हाय फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं जो सारी मुर्गियां मैंने सुबह से फीड नहीं दिया है और फीड भी ख़त्म हो चुका था। तो मैंने फीड नहीं दिया था और अंधेरा करके चला गया था, लाइट को हटा ली थी, जिससे कि अंधेरे में मुर्गी ज़्यादा चींचा नहीं करती और आराम से बैठ जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होता। इसलिए हम पानी यहाँ पे रख के चले गए थे और फीड जो है वो ख़त्म हो चुका है और अभी बज चुके हैं दिन के 12 हो चुके हैं, दोपहर हो चुकी है और अभी हम उसको फीड लेने के लिए गए थे। तो फीड लेके अभी ये बाइक पे हैं। जो फीड आपको दिख रहा है ये हमारा फीड है, वो लाके अभी हम इन मुर्गियों को देने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, ये देख पा रहे हैं जो हम अभी लाए हैं वो थोड़ा सा बड़ा दाना है और उसका रेट है वो कम है इस दाने का। जो अभी इतने बजट नहीं थी तो अभी हम इसको सिर्फ फिनिशर हैं और फिनिशर अभी हम खिलाने वाले हैं। इनका बोरी का हमें पड़ा है वो है 1300 रुपये में ये बोरी पड़ी हुई है। ये देख पा रहे हैं ग्रोवर में अच्छा प्रोटीन होता है। ये सिर्फ इतना अच्छा दाना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें मुर्गियों को बजट इतना नहीं था तो खिलाने के लिए अभी के लिए लाए हैं। हाय फ्रेंड्स, अभी आ चुके हैं हम फार्म के अंदर हैं। अभी फार्म के अंदर देख रहे हैं कि अभी हमने लाइट लगा दी है। लाइट लगाने के बाद अभी हम मुर्गियों को सारी मुर्गियों को फीड डालने वाले। तो सारी जो मुर्गियां हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। आप देख पा रहे हैं कि इधर उधर कर रही हैं। तो सुबह से हमने मुर्गियों को फीड नहीं दिया है। हमारे पास फीड ख़त्म हो चुका था और सुबह से हम फीड लेने के लिए चले गए थे, लेकिन अभी लेकर आए हैं तो समय ज़्यादा हो चुका है। अभी बज गए हैं 12 और 12 से 12:30 के करीब बज गए। और अभी हमने सुबह से मुर्गियों को फीड भी नहीं डाला है, क्योंकि फीड ही नहीं था, ख़त्म हो चुका था। तो फीड ही तो उसको ही लेने के लिए गए थे, लेकिन हम लेने के लिए गए आगे तो उसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लग चुका है। और आप देख पा रहे हैं कि सारी मुर्गियाँ भूखे हैं, तो काफ़ी इधर उधर भाग रही हैं खाने के लिए। अभी यहाँ पे हम फीड डालने वाले हैं। देख पा रहे हैं कि सारी मुर्गियाँ भूखी हैं, तो फिर डालते ही सभी इकट्ठा हो रही हैं। और अंदर का जो नीचे का बिछावन है वो भी अभी ख़राब हो चुका है और उसको भी हमें अभी फिर खाने के बाद उसको भी ठीक करना पड़ेगा। वो भी अभी चेंज करना पड़ेगा। नीचे का जो बिछावन इसमें से अभी हल्की सी नमी आ चुकी हैं और गंदा भी हो चुका है, तो उसको भी हम साफ़ करने वाले हैं। अभी यहाँ पे भी फिर देते मुर्गी को फिर देते ही यहाँ पे भी खाने के लिए आ चुके हैं, आप देख पा रहे हैं। और अकेला हूँ तो वीडियो बनाने में भी काफ़ी दिक्कत हो पा रही है, लेकिन फिर भी चाहता हूँ कि आपको अच्छा कंटेंट दे सकूँ। और सारी मुर्गियाँ इधर उधर भाग रही हैं फिर खाने के लिए, क्योंकि सुबह से भूखी हैं। तो सिर्फ पानी देके चला गया था और उसके बाद अभी दोपहर में ही हम फीड डालने वाले हैं। फीड भी ख़त्म हो चुका था और आप देख पा रहे हैं कि सारी मुर्गियाँ अभी इकट्ठा होकर फीड खा रही हैं। और यहाँ पे ये मुर्गी अंदर चली गई हैं, ये मुर्गी अंदर चली गई है। यहाँ पे पानी लगा के रखा है और अभी सारी मुर्गियों के अभी हमने फीड दे दिया है। आपके सामने ये दिख पा रहा है। हाय फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे सारे फार्म के अंदर मुर्गियाँ हैं और सारे मुर्गियों ने अभी फीड खा के ख़त्म कर दिया है। और आप देख पा रहे हैं अभी हम इस सभी को हटाने वाले हैं और यहाँ पे साफ़ सफाई करने वाले हैं। जो नीचे का जो ग्रीन फोल्डर वाला है ये भी एरिया कुछ हद से ज़्यादा ख़राब हो चुका है और अभी इसको सबको साफ़ करने वाले हैं। और आप देख पा रहे हैं कि जो सारी मुर्गियाँ यहाँ पे हेल्दी है और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ का जो नीचे का जो बिछावन है काफ़ी हद से ख़राब हो चुका है। और अभी इन सभी को अभी ठीक करने वाले हैं। तो यहाँ से अभी हम बाहर फेंकने वाले हैं ये डिंकर और अभी ये सब डिंकर फीडर सब हम बाहर ले जाने वाले हैं। हम सब अभी बाहर फेंक देंगे। उसके बाद अच्छे से अंदर का जो काम काज है वो सब ख़त्म करके
तब अंदर का जो ये नीचे का बिछावन है इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि काफ़ी गंदा हो चुका है। और अगर आपका जो छोटा सा फार्म नहीं है और आपका जो बड़ा फार्म है तो आपको ये बार बार ये चेंज करने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसका जो एरिया है वो बड़ा होगा तो इसमें आपको काफ़ी इस प्रकार से साफ सफाई वो नहीं करनी पड़ेगी और आपका जो फार्म है अच्छा रहेगा। हाय फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम अभी फार्म के अंदर हैं और यहाँ का जो नज़ारा है वो आप देख पा रहे हैं कि ये सब जो गंदगी है वो हमें निकालनी है। और हमारा फार्म छोटा है और उसमें जो मुर्गियाँ हैं वो ज़्यादा हैं, तो हमें थोड़ी से ज़्यादा दिक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि जो मुर्गियों में नीचे का बिछावन है वो अच्छा होना चाहिए। इसमें इस तरह से प्योर सूखा होना चाहिए, देख पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता और इस प्रकार से जो अगर पूरे फार्म में आपका जो सूखापन है वो होता है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये हमारा जो एरिया है वो छोटा है तो कुछ इस प्रकार से हो जा रहा है। तो हमने इसको इन सभी को ग्रीन पाउडर डाला था, वो सब वेस्टेज कचरे को फेंकने वाले। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नीचे का हमने सफाई कर दी है और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो नमी है वो आ चुकी है। यहाँ पे हम फिर जो पानी का डिंकर है वो रखते हैं, तो यहाँ पे मुर्गियों पानी पीने के लिए आते हैं और ज़्यादा पानी यहाँ पे गिरने की वजह से यहाँ पे इस प्रकार से बन गया है। जो भूसा है वो इस प्रकार से बन गया है। तो ये सब अभी हम फेंकने वाले हैं। आप ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के देसी पोल्ट्री फार्मिंग कीजिए, तब आप सक्सेस हो पाएंगे। ये नहीं कि आपने मुर्गी डाली और उसके बाद उसको आप देख रहे कि सिर्फ फीड दे दिया और पानी दे दिया और आपकी जो मुर्गी है वो बड़ी हो गई। ऐसी बात नहीं है। देसी पोल्ट्री में हमें छोटी छोटी बातों को ही ध्यान में रख के काम करने पड़ेगा, तभी तो आपका जो फार्म है वो अच्छी तरह से बढ़ पाएगा और इससे आप प्रॉफिट ले पाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमने नया बूछा डाला था, उसके बाद देखा जाए तो आज 1 सप्ताह हो चुका होगा और 1 सप्ताह में कुछ इस प्रकार से हो गया। तो इस सब को हम अभी फेंक देने वाले हैं, उसमें नया भूसा ऐड कर देंगे। और आप देख पा रहे हैं कि जो देसी मुर्गी होती हैं उसको कम से कम 2 स्क्वायर फीट तो मुर्गियों को जगह चाहिए। 2 स्क्वायर फीट में अगर मुर्गी पालन करते हैं, एक मुर्गी के लिए 2 स्क्वायर फीट है तो अच्छे से रहेगा। और इसमें और ये देख पा रहे हैं कि छोटा जगह है, ज़्यादा बड़ा नहीं। इसमें देखा जाए तो करीब से हम 30-40 मुर्गी आराम से पाल सकते हैं, इतना बड़ा जगह है। लेकिन हमारे पास साइड में भी दूसरी जगह है, लेकिन यहाँ पे उसको जो बाउंड्री बनाने वाले हैं वो हम नहीं बना पा रहे हैं किसी वजह से। लेकिन अभी 2-3 दिन में वो भी हम अभी बना देने वाले हैं और उसको यहाँ से मुर्गी को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि अब जो ये ठंड का मौसम था तो हमने सोचा कि थोड़ी सी कम जगह में मुर्गी को पालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी और जो मुर्गी है वो भी ठंड से नहीं मर। हाय फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं कि सारी मुर्गी अभी खा के अच्छी तरह से आराम कर रही हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, कोई भी मुर्गी में कोई दिक्कत नहीं कि। लेकिन यहाँ पे जो नीचे का बिछावन है उसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। 4 से 5 या 7 दिन में हमें सप्ताह में एक बार तो इसको नीचे का जो भूसा है उसको चेंज करना पड़ रहा है। अगर हम चेंज नहीं करते हैं तो इसमें से कई बीमारी आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ से अमोनिया गैस बनने लगती हैं और जो नीचे का बिछावन है वो भी बहुत नमी आ जाते हैं। ये देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हो चुके हैं। तो ऐसा आपको नहीं रखना है, आपको तुरंत उसको चेंज कर देना है, जिससे कि ऐसे होने से कई सारी बीमारी आ जाती हैं हमारी मुर्गियों में। और बीमारी हो जाती है तो उसके बाद देखा जाए तो एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी सभी मुर्गियों में बीमारी इस प्रकार से आ जाती हैं और हमारा जो खर्च है वो बढ़ जाएगा। आपका जो मुर्गी का ग्रोथ है वो रुक जाएगा और जो अच्छी तरह से ग्रोथ होना चाहिए वो भी ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए। और जो ये इस प्रकार से ये सब जो बिगड़ा हुआ जो नीचे का भूसा है उसका अब हम फेंकने वाले हैं और दूसरा भूसा इसमें ऐड कर लेंगे। और इस प्रकार यहाँ पे अच्छा भूसा है तो यहाँ पे ये भूसा चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख पा रहे हैं कि ग्रोथ है वो हमारे मुर्गी का आज 43 डे है और 43 डे में आप देख पा रहे हैं कि सारी मुर्गियाँ काफ़ी अच्छी हैं। फीड का थोड़ा सा आज एक बोरी लाए हैं तो अभी कोई दिक्कत वाली नहीं है और सभी खा के अभी आराम कर रहे हैं। और अभी हम करने वाले हैं फार्म की पूरी साफ़ सफाई, इसके बाद हम आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे जो मुर्गी का जो फार्म है वो आप देख पा रहे हैं कि जो नया बुच्छा है वो हमने यहाँ पे डाल दिया है।
जो सूखा भूसा है वो अभी डाल दिया है। और आप देख पा रहे हैं कि हमारे फार्म का जो सारा जो गंदा कचरा था उसको सारे गंदगी को हमने साफ़ कर दिया। और साफ़ करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि मुर्गियों ने ऊपर में फीड खा के अभी आराम कर रही है। अभी साफ़ करने के बाद अभी हमारा जो फार्म है काफ़ी अच्छा और सूखा हो चुका है। और जो सब गीला जो भूसा था उसको हमने चेंज करके बाहर फेंक दिया है। और आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से अगर आपका जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं और आपका जो भूसा इस प्रकार एकदम सूखा होता है तो आपकी जो मुर्गियों में बीमारी के चांस हैं ना के बराबर होते हैं। अगर भूसा नीचे का जो बिछावन है वो गीला हो जाता है तो इसमें कई प्रकार की बीमारी लग जाती हैं। तो आपकी मुर्गियों को कई प्रकार की दिक्कत हो सकती है और उसका जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगा। उसका जो बीमारी लगने का एक मुर्गी से दूसरी मुर्गी में बीमारी भी लग जाती है और जो वेट होना चाहिए वो भी नहीं आता। तो आप इस प्रकार से छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख सकते हैं। अभी सारी मुर्गी अभी यहाँ पे खेल कूद रही है, आराम कर रही हैं। तो अब हम शाम में ही उसको फीड और पानी दे देंगे। और लो कॉस्ट फीड के लिए हम अभी सोच रहे हैं कि उसको दूसरा कुछ खाने के लिए दिया जाए। और जो फार्म का जो साइज़ है वो छोटा है तो हमें अभी बड़े चिक्स हो चुके हैं, सारी मुर्गियाँ जो बड़ी हो चुकी हैं तो उसको अब मैं थोड़ी सी मुर्गियों को दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अभी दिक्कत है यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा हो पा रही है, कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे का जो भूसा है वो जल्दी गीला हो रहा है और हमें बार बार चेंज करना पड़ रहा है तो ये हमें दिक्कत आ रही है।